हेलो डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका हम डेरिवेशन करेंगे। इसका जो एक्सप्रेशन है फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिराइव करेंगे। बहुत ही सिंपल एंड इजी है। लेट्स बिगिन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट्स ड्रिफ्टेड under the influence of an external field applied across the conductor to the opposite direction of electric field। ये क्या कहता है? तो देखिए, इसका ये मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एक एवरेज वेलोसिटी है जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं, वो मूव होने लग जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके इन्फ्लुएंस में, किसके इफेक्ट से? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है ना, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो अपोजिट होते हैं, किस डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो जाते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। अब आपकी बुक में जो डायग्राम है वो आपके एक सिलेंड्रिकल डायग्राम है, ठीक है। जो कंडक्टर है लाइक दिस वन सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। और वहाँ पे ये शो किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, है ना। अच्छा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाओ। पहले लेट सपोज कि हमारे पास सिर्फ सिलेंडर है, कंडक्टर है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। येस, इट इज़ कंडक्टर सो इट मस्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे? येस और नो? येस, मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब कि कुछ उनकी वेलोसिटी होगी, येस और नो? येस, उनकी अपनी अपनी तो वेलोसिटी होगी पर नेट वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इसको समझें। मान लो ये मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं इधर, कुछ जा रहे हैं ऊपर, कुछ जा रहे हैं नीचे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट वेलोसिटी है वो ज़ीरो आती है। नेट टोटल वेलोसिटी अपनी अपनी उनकी वेलोसिटी है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी जो नेट हमने बोला ये थर्मल वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। अब ये थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? तो देखो, थर्मल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो वेलोसिटी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इंटरनल एनर्जी या फिर ड्यू टू इंटरनल हीट। ये वेलोसिटी इंटरनल एनर्जी हीट की वजह से होती है थर्मल वेलोसिटी। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके पास कुछ ना कुछ थर्मल वेलोसिटी होगी, पर उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी किसी कंडक्टर में। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोवाइड किया, मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, उसमें से करंट पास नहीं हो रहा। इतना क्लियर है? मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपस में इधर उधर हेयर एंड दे आर मूविंग बट देयर मोशन इज़ रैंडमली। सो वो आपस में कट हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका जो नेट वेलोसिटी होती है, थर्मल एवरेज वेलोसिटी, वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि लेट कर लेंगे U1 U2 एंड सो ऑन से UN बी थर्मल वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। अब मैंने इसको बैटरी कनेक्ट नहीं किया, तब उसकी जो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी वो इनको ऐड करके आएगी, डिवाइड में टोटल n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगी? ज़ीरो के इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने अभी आपको रीज़न बता दी, वो आपस में जो नेट होता है वो कैंसिल हो जाता है ना एक दूसरे का, इसलिए वो ज़ीरो हो जाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब बात करते हैं जब मैं इसको कंडक्टर को मैं क्या करती हूँ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए मुझे इसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये बैटरी है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, V वोल्टेज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? हमें पता है ये क्या होता है? पॉजिटिव। ये क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो इधर को ही जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है सबको? ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर वो किधर को मूव करेंगे? इधर को। क्यों? कोई बता सकता है मेरे को? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब मैंने बैटरी लगा दिया, वोल्टेज आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगे। देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि दे आर नेगेटिवली चार्ज और वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और जब जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, वो क्या होगा? वो कुछ वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, वो एक्सेलरेट हो रहे हैं।
एसेलरेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने प्रोवाइड किया तो उस पर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। हर एक इलेक्ट्रॉन पे अपनी अपनी फोर्स लग रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एंड हमें पता है कि फोर्स क्या होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू ई, यही होती है। तो ये जो फोर्स लग रही है ना वो हर एक इलेक्ट्रॉन पे लग रही है। अब क्यू की जगह मैं यहाँ पे ई लूँगी, ठीक है, माइनस का ई आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये आएगा मेरे पास फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पे। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये एसेलरेट होगा क्योंकि फोर्स लग रही है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि जब इनकी थर्मल वेलोसिटी तो ज़ीरो आ गई, पर जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से तो उनके पास एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने शुरू हो गए। इतना क्लियर है? ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। वीडी निकालना है। अब देखो इसको मैंने मतलब एक्सपेरिमेंट करते टाइम मैंने देखा कि जब मैंने बैटरी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो क्या हुआ? इस पर फोर्स लगा और फोर्स मैंने देखा क्यों हुई, और फिर मैंने बोल दिया फोर्स को माइनस ई से रिप्रेजेंट कर लो, है ना। मैंने अभी आपको बता दिया सब। अब यहाँ पे हम देखेंगे, लेट कर लेंगे कि V1, V2 एंड सो ऑन बी द एवरेज वेलोसिटीज जो उन्होंने गेन करी। गेन कौन सी करी? जब मैंने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उन्होंने कुछ तो गेन करी होगी ना, ठीक है ना। लेट सपोज कि ये मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें जब इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं टकराएंगे, आयन से टकराएंगे। आयन्स होंगे, ये कंडक्टर है। कंडक्टर में हमें पता है क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन्स भी होंगे, आयन्स भी होंगे, तो उनसे ये टकराता है इलेक्ट्रॉन। और जब एक इलेक्ट्रॉन टकराता है एक आयन से, उसके बीच में जो टाइम होता है, टाइम इंटरवल, दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम। दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक बार टकराया तो उसकी वेलोसिटी नीचे गिर जाती है और फिर वापस गेन करने के लिए फिर भागता है, फिर टकराता है, और फिर ऐसे ऐसे करते एक एंड से दूसरे एंड तक आता है वो। ऐसे उसके पास जो वेलोसिटी होती है वो हमने यहाँ पे v लेट करी है, V1, V2 एंड सो ऑन टू Vn। ये वाली वेलोसिटी वो वेलोसिटी है। समझ आ गई? और टाउ की भी मैंने बात कर ली। अब यहाँ पे देखो, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है ऑफ मोशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस AT होता है, हमें पता है। पर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a टाउ 1, v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस a टाउ 2, सो ऑन vn इज इक्वल्स टू un प्लस a टाउ n, 1 2 एंड सो ऑन। हेयर आप देखेंगे कि जो टाउ 1 टाउ 2 है ये सब डिफरेंट है, क्योंकि सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, कोई जल्दी कोलाइड हो जाएगा, कोई कम टाइम में कोलाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एवरेज इनका वेलोसिटी निकालूँ तो सबको ऐड कर दूँगी मैं, और इनका एवरेज ही क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। बस फिर पुट कर दो 1 2 3 को, ठीक है। तो VD मेरे पास क्या आएगा? U1 प्लस, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट है सब में? क्योंकि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया तो वो एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट हो रहे होंगे, कोई ज़्यादा कम नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया a टाउ 1 प्लस, तो एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके ऊपर वेक्टर डाल देना, डिवाइड बाय n। आगे चलते हैं। अब हम क्या, u1 प्लस u2 एंड सो ऑन से लेके un तक डिवाइड बाय n। एक तरफ हम इसको डिवाइड बाय n कर देंगे, प्लस a एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे, अंदर रह गया टाउ 1 टाउ 2 एंड सो ऑन टाउ n डिवाइड बाय n। अब ये हम देख के आए फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये 0 के इक्वल है, प्लस a एंड लेट सपोज मैंने इसको टाउ मान लिया। टोटल एवरेज जो है ना ये, तो एवरेज तो वही होता है, हम v प्लस v1 प्लस v2 v3 करके हम vd निकाल रहे हैं, टोटल निकाल रहे हैं। ऐसे मैंने टोटल टाउ मान लिया तो ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास 0 प्लस एक्सेलरेशन इंटरमीडिएट टाउ आ गया, ठीक है।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखो, यहाँ पे ये किसके इक्वल था, वी डी, तो वी डी किसके इक्वल आ गया, ई। अभी हमारा डेरिवेशन ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे हमें पता है अभी फोर्स निकाला हमने, क्या था, माइनस का ई, और हमें पता है कि फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो बस पुट कर दो ए को इन बी, ए को बी में पुट कर दो तो आएगा माइनस ई अपॉन एम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब इसको मान लो सी और पुट कर दो सी को फोर्थ में, पुट सी इन फोर्थ। इसमें पुट करने पे वी डी क्या आया, ए की वैल्यू आ गई ये इंटू में टाउ, ये हमारे पास आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन किया, हमने डायग्राम ड्रॉ करी, हमने थर्मल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, फोर्स देखो उस पर लग रही है कैसे लग रही है, सारा कुछ हमने डिराइव करके समझा, एंड प्लस हमारा डेरिवेशन का जो लास्ट में एक्सप्रेशन है वो भी आ गया, वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ई डिवाइड बाई एम टाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।